ये देखो ये बच्चे की ये हड्डी बड़ी हुई है, ठीक है, ये बहुत सॉफ्ट है। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की कसरत अमवात नजर बद की वजह से है। कसरत अमवात नजर हट्टे खट्टे ऊंट को हंडिया पे और इंसान को कब्र तक ले जाती है। अच्छा, ये जो बच्चे हैं ये बीमार क्यों होते हैं? चलो बड़ों को तो बीमारी गुनाहों की वजह से आ गई, तो बच्चे क्यों बीमार हो गए? यही बात सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे बीमार होते हैं माँ बाप के गुनाहों की वजह से। और मैं अक्सर इस बच्चे का इलाज और उस बहन का इलाज, आपने सबसे पहले माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करना है। आजकल सर्दी है, नहाना ज़रा रोज़ मुश्किल हो जाएगा, तो आप जुम्मे वाले दिन और पीर वाले दिन माँ बाप के वजू और गुस्ल के पानी से गुस्ल करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले जो वालिद है, जो वालदा है, वो नॉर्मल तरीके से नहाए और नहाने के बाद एक बड़े सारे टब में वजू करे और गुस्ल करे। यानी माँ के वजू का पानी और पूरे जिस्म के साथ जो लगा हुआ पानी है उसको टब में जमा कर लें। और इसी तरह बाप पहले नॉर्मल तरीके से नहा ले, उसके बाद वो भी वजू करे और गुस्ल करे और उन दोनों पानियों को जमा कर ले। जिस बच्चे की उम्र 10 साल से कम है वो 11 पत्ते लेंगे और जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है वो 21 पत्ते लेंगे। उसको धोएंगे, एक दूसरे बर्तन में डालेंगे, इतना पानी लेंगे कि दोनों हाथ उसके अंदर डिप कर लें। माँ को राइट साइड पे बिठाएंगे, बाप को लेफ्ट साइड पे बिठाएंगे। तीनों लोग 7 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ेंगे, 7 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, 7 दफ़ा सूरत अलम नशरा पढ़ेंगे, 7 दफ़ा चारों कुल पढ़ेंगे और 7 दफ़ा अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। अब बच्चे को नॉर्मल तरीके से नहा लेंगे, वो बहन भी नॉर्मल तरीके से नहा लेगी और इस पानी को अच्छी तरह गर्म करके वो जो माँ बाप के वज़ू गुस्ल का पानी उसके अंदर डाल देंगे। नहाने के बाद ये जो दोनों पानी मिक्स किए हैं कमर वाली साइड से डब्बा भर भर के उसके सर पे डालेंगे और वो पूरे जिस्म पे उसको मल लेंगे। ये बेहतरीन इलाज है। वल्लाह मेरे पास ऐसी ऐसी मिसालें हैं। मेरे पास एक ऐसी बच्चा आया, इतनी सी उम्र थी, उसकी एक आंख डॉक्टरों ने निकाल दी थी ये कह के कि इसके अंदर कैंसर है, और दूसरी आंख भी कहा कि ये भी निकालनी पड़ेगी। मां का एक ही बच्चा था, 17 साल के बाद उस बहन के यहां बेटा हुआ था। बेचारी ने बड़ी कोशिश की लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है। उसने कहा कि मुझे बस एक आंख निकाल दी है, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही। ये सियालकोट के थी, वो उसको मेरे पास लेके आए। जब उसको लाए तो ऐसे उठा के लाए थे। मस्जिद में बैठा हूं, झूठ बोलने वाले पे लानत है, मैं आप में से किसी को नहीं जानता सिवाय इस बंदे के, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ। मुझे क्या जरूरत है कि आप लोगों के सामने को बड़ा बनने की कोशिश करूं और अल्लाह की लानत का मुस्तहिक बनूं। 41 दिन में अल्लाह की कसम वो बच्चा खुद अपने पांव पे चल के आया और उसकी मां ने बताया ये ठीक तो चौथे पंजवें दिन ही हो गया था और वो प्रॉपर खाता है, पीता है, सोता है, जागता है। वल्लाहे वो बच्चा, वो उसकी रिपोर्ट लेके शौकत खानम गई, वो डॉक्टर कहे कि ये रिपोर्ट इसकी नहीं है, इसकी दोबारा रिपोर्ट करा के लाओ। 3 बार रिपोर्ट कराई, वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये तो ठीक हो गया, सिर्फ माँ बाप के वज़ू और गुस्ल के पानी से। एक ये, दूसरा कलवंजी और मेथी दाने का पानी पियो, अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी लो और जौ का दलिया। इस नीयत से लो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें 70 बीमारियों की शिफा है। तलबीना गम को दूर करता है और रात को हल्दी दालचीनी वाला दूध इसको पिलाओ। ये जो 5 चीज़ें बताई हैं ना, जो पहले बताई, वो मेरी यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कैंसर का इलाज में डॉक्टर मोहम्मद शराफत अली। वो जो चीज़ें हैं वो कम मिकदार में, थोड़ी थोड़ी मिकदार में इसको देना है।